हेलो दोस्तों, स्वागत है रॉय कंपटीशन क्लास में। हम इससे पहले वाले वीडियो में भारतीय संविधान का कुछ संक्षिप्त विवरण देखे थे इतिहास के बारे में कि ब्रिटिश कंपनी का आगमन कैसे हुआ और वो धीरे धीरे कैसे भारत पे अपना अधिकार जमाने लगा। उसी के संदर्भ में हम संविधान को देखते हैं। दो पार्टों में बांटे थे। एक बांटे थे आपको कंपनी का शासन जो 1773 से 1858 तक चला। दूसरा जो देखे थे हम वो सम्राट का शासन जो 1858 से 1947 तक स्वतंत्र भारत होने तक वो सम्राट का शासन रहा था। और इसमें जो है देखे थे कि द्वैत शासन प्रणाली कैसे आया, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। पहले हम देखते हैं कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक का एक्ट सब कैसे संशोधन हुआ, क्या हुआ, उसको टॉपिक वाइज हम देखेंगे। आइए, पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका जो महत्व है, ब्रिटिश के जो पीएम था लॉर्ड नॉर्थ, देख सकते हैं लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गोपनीय समिति के रिपोर्ट पे 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा यह बिल पारित किया गया था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो है किस समिति के रिपोर्ट पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था या पारित हुआ था ब्रिटिश संसद में। तो वो गोपनीय समिति के रिपोर्ट पे ये पारित हुआ था ब्रिटिश संसद में। उस वक्त जो था प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश का वो था लॉर्ड नॉर्थ। ये भी हम याद रखेंगे। आइए दोस्तों, दूसरा जो बी देखते हैं, बी नंबर, कंपनी का जो है प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का मान्यता मिली। इस एक्ट के तहत कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक फील्ड में उसको मान्यता दी गई ब्रिटिश संसद द्वारा। फिर सी नंबर में देखेंगे, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई इसी अधिनियम की तरफ। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव की प्रारंभ कब हुआ? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की तहत। आइए दोस्तों, हम इसकी विशेषता देखते हैं। पहला है, मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को कोलकाता के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था इस एक्ट में। फिर क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया, जिसमें पहला बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स है। ठीक है। और उसमें परिषद जो था 4 सदस्य थे। पहला फिलीपींस फ्रांसिस, दूसरा मानसन, तीसरा बारवेल और चौथा जो है क्लेवरिंग है। क्लेवरिंग याद रखेंगे ये नाम, क्योंकि अब कंपटीशन काफ़ी टफ होते जा रहा है। उसके मद्देनज़र से हम लोग को थोड़ा डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इस तरह का हम टॉपिक लेके आ रहे हैं। देखिए, तीसरा जो है कलकत्ता जो है 1774 में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ, मतलब बना।
उसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश था। इसकी जो पहला उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे थे। सर एलिजा इम्पे थे, हम देखेंगे सर एलिजा इम्पे। ठीक है। इसके बाद चौथा देखते हैं, ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब कंपनी की गवर्निंग बॉडी जो है से कंपनी पर नियंत्रण हो गया, जिससे राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी देना अनिवार्य हो गया ब्रिटिश संसद को। कंपनी के द्वारा अनिवार्य रूप से कर दिया कि आप संसद में इन्फॉर्म कीजिए, आपका वहाँ पे राजस्व क्या है, नागरिक की स्थिति क्या है, सैन्य की मामलों में आप जानकारी ब्रिटिश संसद से करिए। फिर आता है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा टॉपिक 1781 का संशोधन अधिनियम। जो इसमें खामियां रह गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में, उसमें संशोधन किया गया, वो 1781 अधिनियम के तहत, जिसको अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 या एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। मतलब बंदोबस्त, हिंदी में कहें तो बंदोबस्त कानून। इसमें महत्वपूर्ण जो है, कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में विधि मतलब कानून बनाने की स्वतंत्रता दी गई, अधिकार दिया गया। और दूसरा है, गवर्नर जनरल व काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। और साथ में राजस्व संबंधित मामलों और राजस्व वसूली में भी यही किया गया, स्वतंत्र कर दिया गया कंपनी को। फिर हम आगे देखते हैं इसी में कोलकाता में कोलकाता वासी को, इसमें देखिए नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सी, देखते हैं। कोलकाता वासी को आगे वाले वीडियो में देखते हैं। यही देख लेते हैं। कोलकाता वासी को सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कर दिया गया, जिसमें हिंदुओं के लिए अलग कानून और मुसलमानों के लिए अलग। इसमें इसका कहने का मतलब है कोलकाता वासी जितना था वो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर आ गया, जिसमें जो है इसमें हिंदुओं के लिए हिंदू के धर्म ग्रंथ के अनुसार कानून की प्रक्रिया किया गया, और मुसलमानों के लिए मुसलमान की धर्म ग्रंथों के आधार पर न्याय प्रक्रिया चालू किया गया। ये दोस्तों हम देखें कि कोलकाता वासी को सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत किया गया, जिसमें हिंदुओं के लिए अलग कानून और मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाया गया। उसी के बाद हम देखते हैं प्रांत जो है, प्रांतीय न्यायालयों को गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग के अंदर दायर करने की प्रक्रिया शुरू किया गया। मतलब इसमें प्रांतीय न्यायालय को
गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंदर किया गया, मतलब ये कानून बनाएगा या विधि का निर्माण करेगा। इस एक्ट का यही 1781 संशोधन अधिनियम में ये सब बदलाव करके उसको 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जोड़ा गया, सुधार किया गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखते हैं दोस्तों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसके बारे में हम देखते हैं। इसका जो मुख्य जो था ये है व्यापारिक मतलब वाणिज्यिक राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। मतलब इसको मतलब व्यापारी जो था उसका अलग और राजनीतिक को अलग कर दिया गया इस एक्ट के तहत, जिसमें सैनिक असैनिक मतलब जनता तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया है। नियंत्रण बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसके अधीन कर दिया गया। फिर इसी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ही भारत में सर्वप्रथम द्वैध शासन की शुरुआत हुआ, जो 1858 तक रहा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, इसका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा। मतलब ब्रिटिश के संसद में ये चीज़ पारित हुआ कि जो भी कंपनी भारत में क्षेत्र को विजय किया युद्ध में या अधिकार जमाया हुआ है वो अब ब्रिटिश के क्षेत्राधिकार कहा जाएगा। उसी तरह से इसका कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया इस कानून के तहत। देखते हैं 1786 का अधिनियम। बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को किया गया। इसका दो शर्त था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का दो शर्त था। पहला था कंपनी के काउंसिलिंग के निर्णयों को अधिभावी करने का अथवा न मानने का अधिकार हो। दूसरा सेनापति या कमांडर इन चीफ का। ये शर्त पूरा होने के बाद ये 1786 में ये बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। दोस्तों इससे आगे हम वीडियो जरूर लाएंगे, थर्ड पार्ट, जो कंपनी के शासन से रहेगा 1773 से 1858 तक के बीच का, जो छूटा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में हम लेके ज़रूर आएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।